अब मरकरी के केस में क्या होता है, मरकरी की मोस्ट ऑफ द टाइम स्फेरिकल ड्रॉप्स बन जाती हैं, देखना कभी ध्यान से। तो इस केस में, मरकरी के केस में देखो, अब यहां पे मैं सरफेसेस बना रहा हूं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा। ठीक है, ये कौन कौन सा सरफेस है, ये नीचे सॉलिड है। ठीक है, सो दिस सरफेस इज लिक्विड एयर, एल ए स्टैंड फॉर लिक्विड एयर। ये जो सरफेस है, ये वाला, ये सरफेस है आपका लिक्विड सॉलिड। और ये वाला जो बिल्कुल ही लास्ट, ये वाला सरफेस है, ये कौन सा है, एयर सॉलिड। मैं यहां पे लिख देता हूं एल ए लिक्विड एयर, एल एस लिक्विड सॉलिड, एंड ए एस एयर सॉलिड। ठीक है, याद रहेगा, और ये चीज नोट कर लेना, मेरे को पता है मेरे अच्छे बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजें, है ना। अब इसमें आ जाओ नेक्स्ट। ये तो होता है मरकरी वाले केस में। इसमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि आपका जो एंगल है वो क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, जिसमें ज्यादा स्फेरिकल बन रहा है। ठीक है, अभी आप देखना कभी भी जब आप ऐसी स्फेरिकल शेप्स बनाते हो लिक्विड से, तो वो डिपेंड करती है शेप कितनी इंप्योरिटी बीच में डाली है। जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी उतनी जो है आपकी शेप ज्यादा स्फेरिकल बन पाएगी, हार्ड बन जाती है उतनी। ठीक है, अब जैसे हमारी ओस की बूंदें सभी ने देखी हैं आजकल, वो कैसे होती हैं, ऐसे फ्लैट। तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। कौन सा सरफेस है ये, लिक्विड एयर। ये सरफेस कौन सा है, लिक्विड सॉलिड। और ये वाला सरफेस कौन सा है, एयर सॉलिड। ड्रॉ कर लीजिए बेटा फटाफट। उसके बाद इसकी डेफिनेशन एंड ऑल करते हैं। डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर ऊपर वाला सिर्फ मर्करी के केस में है या किसी और में भी हो सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है, मैंने वही बोला ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मरकरी का हमने देखा होता है, कभी देख थर्मामीटर तोड़ा है घर में, अक्सर टूटते हैं नहीं। ये चीजें। उसकी देखना जब भी बहुत छोटी सी मरकरी होती है। अब ये नहीं है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने में बैठ जाओ, बट मोस्टली जब स्फेरिकल के ना स्फेरिकल ड्रॉप्स बन जाते होते हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से भी होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, स्फेरिकल शेप। तो वो जितना ज्यादा स्फेरिकल शेप होगा उतना आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज आ जाएगा। अब ये जो है नीचे वाला वो वाटर ड्रॉप है, पानी की एक बूंद फेंक के देखो टेबल के ऊपर, वो ऐसी ही बनेगी फ्लैट से। जो उसकी बूंदें भी ऐसी ही बनती हैं, देखना। ठीक है, ओके सर। अब इस पे आ जाओ। डन बेटा, डायग्राम्स बन गई है। फिर डेफिनेशन बता दो एंगल ऑफ कांटेक्ट की। हाँ जी बेटा, मैं लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखवा रहा हूँ, पहले डायग्राम बन गई सभी की, वो पूछ रहा हूँ बच्चा। यस सर। ओके, देन लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट। इट इज एन एंगल बिटवीन, it is an angle between the tangents drawn to the liquid surface at a point of contact, and on the solid surface inside the liquid. Inside the liquid is called angle of contact. बेटा लिखा है, हैंड राइटिंग समझ आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है।
डन बेटे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स। फैक्टर्स on which angle of contact depends. Number one, it depends on nature of liquid and solid surface. It depends upon नहीं on आएगा, sorry, on nature of liquid and solid surfaces in contact, and the medium outside the liquid. Medium outside the liquid. ठीक है जी? Number two, angle of contact depends on the nature of impurity added in the liquid. Contact depends on the nature of impurity added in the liquid. Number three, it is independent of inclination of solids. It is independent of inclination of solid. सॉलिड्स को टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी करते जाओ, उसके ऊपर इसकी कोई डिपेंडेंस है नहीं, तो जिस मर्जी एंगल पे से करोगे वो सेम ही रहने वाला है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस. टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस. ठीक है जी? डन बेटे? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिलरी ट्यूब, कैपिलैरिटी, और जिसे हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स. किस्मत अच्छी हुई तो 5 नंबर में आएगा, वरना 3 में तो पक्का है. 110% श्योर है कि आएगा ही आएगा. ठीक है, चले आगे बता. यस सर. चलो, नेक्स्ट इज कैपिलरी ट्यूब.
सर सॉलिड्स का टेस्ट कब है? सॉलिड्स का टेस्ट बच्चा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में लेंगे बच्चा। बुधवार को हमारी क्लास फ्राइडे। फ्राइडे ले लेंगे टेस्ट सॉलिड्स का, ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है बच्चा? व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? कैपिलरी, बहुत से स्कूल्स में इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, कैपिलरी का रेडियस वगैरह फाइंड करने एंड ऑल। हम्म। कैपिलरी ट्यूब होता क्या है? व्हाट इज अ कैपिलरी ट्यूब? अ लॉन्ग ट्यूब हैविंग नैरो होल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स लेंथ। मीन्स अब जैसे आपके टावल हैं, टावल में होते हैं ना लंबे लंबे धागे होते हैं, वो क्या है आपकी, उसमें बेसिकली छोटी छोटी कैपिलरीज है। या फिर दियास जलाते हैं ना, सभी देखे हैं दिया जलते हुए, उसमें आप लोग क्या करते हो, कॉटन की वो बनाते हो ना, थ्रेड उसमें डाला जाता है जिससे तेल अपने आप ऊपर चढ़ता रहता है और जलता रहता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो कैपिलरी एक्शन ही है, अपने आप लिक्विड उसके बीच में चला जा रहा है। या फिर टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को देखो पानी के ऊपर रखो, अपने आप पानी को वो ऑब्जॉर्व कर जाता है। पेपर रख लो चाहे नॉर्मल, और यही है जिसमें ज्यादा थ्रेड्स होते हैं वो पानी को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। बेसिकली क्या है, जो थ्रेड्स हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उनके अंदर अपने आप पानी ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाता है, तो वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं इजीली। कॉटन के कपड़े देखना, बहुत जल्दी पानी सोखते हैं, थ्रेड्स होते हैं जो, ठीक है। वो है क्या, उसमें बेसिकली कैपिलरीज है, ठीक है। तो कैपिलरी है क्या? अ लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब हैविंग नैरो होल, नैरो होल यूनिफॉर्मली throughout its length, throughout its length is called capillary tube, is called capillary tube। अब ये आपको जो क्वेश्चन स्कूल में पूछा जाता है ना, ये पूरा फुल फ्लेज टॉपिक ही पूछ लेते हैं। व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब, explain what is capillarity, and hence explain the phenomena of rise of a liquid in a capillary tube। या तो ये पूछेंगे, या फिर जो छोटा क्वेश्चन बना देते हैं 5 नंबर में, डायरेक्ट पूछेंगे ड्राइव एसेंट अपॉन डिसेंट फॉर्मूला। ये दो उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उसमें फुल आउट आपको सारा लिखना पड़ेगा ये चीज। तो सबसे पहले आता है बच्चे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, और इसे बोला जाता है कैपिलैरिटी। फिर इसके टॉपिक से आगे या अलग से टॉपिक है? ये कैपिलरी ट्यूब के आगे कंटिन्यूटी में टॉपिक ही है सारा, छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर का है। और ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आता है। हम लोग एज यूजुअल बुक वाले मेथड से नहीं चलेंगे, वो लेंदी है थोड़ा सा। हम लोग सीधा प्रेशर डिफरेंस सभी ने पढ़ा है ना, तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस का आइडिया है ना सभी को, प्रेशर डिफरेंस इजी है, एच रो जी, तो हम लोग उससे कर लेंगे, ये बहुत इजी हो जाता है उससे। कैपिलैरिटी एक्शन किसे बोलते हो? इट इज अ फिनोमेना ऑफ, इट इज अ फिनोमेनॉन, है ना, ऑफ rise and fall of liquid in the capillary tube। In the capillary tube। अब लिखते हैं ascent upon
sorry, ascent upon descent formula or rise and fall of a liquid in a capillary tube or rise and fall of a liquid in a capillary tube. अब इसकी सबसे अच्छे वाली एग्जांपल दे जो डेली लाइफ में मोस्टली सबने देखा होता है। आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में आप स्ट्रॉ डाल दो, स्ट्रॉ में अपने आप कोल्ड ड्रिंक ऊपर चला जाता है, कोक हो कोई भी हो, होता है ना, स्ट्रॉ में अपने आप ऊपर चला जाता है कोक। देखा है ये चीज सभी ने? वो बेसिकली राइज एंड फॉल ही है। बेसिक आपका जो स्ट्रॉ हो गया वो क्या है, एक कैपिलरी है, उसमें अपने आप ऊपर चला जाता है ना। तो ये होता क्यों है? क्योंकि जब हम लोग स्ट्रॉ उसके अंदर डालते हैं ना तो उसमें सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जिसे हम सिंपल पी प्रेशर लेके चलते हैं, तो अंदर नीचे कुछ और है। वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो कैपिलरी के बीच में राइज होता रहता है। तब तक राइज होता रहेगा जब तक ऊपर वाले प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम देखो। ये है, पहले देख लो बाद में। अब इसमें सपोज यहां तक लिक्विड था तो मैंने उसमें कैपिलरी डाल दी एक। कैपिलरी का हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ना। ये मैंने उसके अंदर एक कैपिलरी डाल दी। अब होगा क्या, लिक्विड ऐसे हो जाता है ना साथ में ऐसे। यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर, ये बी पॉइंट ले लो, यहाँ पे प्रेशर पी है। उसके नीचे ए पॉइंट है, उसके ऊपर भी प्रेशर पी है। अब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे सी पॉइंट ले लेता हूं ऊपर, यहाँ पे भी प्रेशर क्या है, पी। और जो इसके नीचे पॉइंट होगा ना डी, डी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा P माइनस 2S बाय आर। क्योंकि कितने फ्री सरफेस हैं, एक ही सरफेस को ए टच कर रही है, तो एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो होता क्या है बेसिकली, अब ये जो आपने बनाई थी, यहां पे ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ये डालने के दौरान की प्रोसेस है पहले वाली डायग्राम में। दूसरे वाली में क्या होगा कि लिक्विड ऊपर चल जाएगा, सपोज यहां कहीं तक पहुंच गया, एच हाइट पे आ गया। तब तक जब तक यहाँ पे प्रेशर क्या ना हो, पी। अगर सेम प्रेशर होगा तो ये ऊपर जाना अपने आप बंद हो जाएगा, राइट। ये काम होता है उसमें। अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए दो। लास्ट क्लास में लग ही रहा था कि गड़बड़ होएगी काम, हेल्थ को लेके हुई। सही यार। सर कंसीडरेशन आप लिखवाओगे, लिखनी है खुद? अरे भाई हम लिखवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? बीमार हुए हैं, कामचोर थोड़ी बने हैं। ओके सर। तू पहले ये बता, खुद लिख लेगा इसकी कंसिडरेशन? नो सर, वैसे पूछ रहा था।
क्योंकि अगर बुक में देखने लगा ना पूरे आधे पेज से ऊपर की कंसिडरेशन है, तो खुद देख ले, वो लिखनी है। आज तक लिखी है हमने कभी बुक वाली? नो सर। नहीं ना, बस फिर। नो सर। बेटा बुक में सेकंड मेथड भी किया हुआ है, तो वो उससे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम लोग इजी वाले उससे ही कर रहे हैं। अब देखो ये प्रेशर डिफरेंस है, इसमें और कुछ नहीं होना, हमने प्रेशर को इक्वल कर देना है, हमारा आंसर आ जाना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है? हाँ जी बच्चे। डी पॉइंट पे P माइनस 2SR क्यों करा? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा ना, तभी लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है। तो सिंगल सरफेस के लिए हमने लास्ट क्लास में प्रेशर निकाला था ना, एक्सेस प्रेशर। सिंगल सरफेस किस में था? लिक्विड ड्रॉप में कितना था? 2S/R, वो यूज ओके। किया है। बन गई बेटा डायग्राम? यस सर। ओके, चलो लिखते हैं इसकी कंसिडरेशंस। चलो बता, रोहित कौन से कलर में लिखेगा? रेड में लिखे? रेड सर। चलो कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब of radius r is immersed in a liquid of density rho and surface tension S. Now we observe, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना डायग्राम में, B, C, A, D and E, right? Now we observe pressure at point C, just outside the liquid surface is P, इसे ATM प्रेशर बोलते हैं हम, and pressure at point D due to excess pressure is P minus 2S/R. ठीक है? Due to this pressure difference, liquid rises in a capillary tube up to height h. बेटा राइटिंग समझ आ रही है ना? विजिबल है प्रॉपरली स्क्रीन पे? यस जूम सर। करने की Yes, जरूरत तो नहीं sir. है? यस सर। ओके, तो अब इसमें हम लोग इक्वेशन लगा देते हैं। प्रेशर एट E will be equal to pressure at D
प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ हाई टच। ई के ऊपर प्रेशर कितना था, पी। डी के ऊपर प्रेशर कितना था, पी माइनस 2s/r। हाइट की वजह से कितना प्रेशर होगा, एच रो जी। तो पी तो कट ही जाएगा, ये कट गया। एच रो जी आपका किसके इक्वल आ गया, 2s/r। और यहां से हाइट निकल जाएगी, कितनी हाइट तक जाएगा, 2s/r रो जी। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, यहां तक नोट कर लो बेटा फटाफट। डन बच्चा। यस सर। नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या है, यहां पे जो आर है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, MINISCUS, मिनिस्कस। अब लिक्विड मिनिस्कस क्या होता है, अब देखो जरा ध्यान से, ये एक डायग्राम और बनेगी इसमें। ये पहले समझ लो, बाद में लिखना। ये यार बन जा भाई। लिक्विड मिनिस्कस क्या होता है, ये रेडियस है आर, ये जैसे सेंटर है, ये रेडियस। अब ये तो हमारे लिए हर बार निकालना लिक्विड का मिनिस्कस मुश्किल है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, अपने आंसर को कन्वर्ट कर देते हैं रेडियस ऑफ कैपिलरी के साथ। कैपिलरी का रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये चीज पे ध्यान देना जरा। 90 डिग्री को रोटेट करते हैं ना, ये हुआ आपका रेडियस ऑफ, अब ये थीटा आएगा एंगल, ये आएगा रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये बी पॉइंट ले लो, ये ले लो ए पॉइंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, देखो। अगर ये ऐसे है ना, अगर मैं इसे रोटेट करके ऐसे भी कर देता हूं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा रोटेट होके, तो ये सेम डायग्राम बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, जो स्मॉल आ रहा है वो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, बना लो इसे फटाफट, ड्रॉ करो। इस पॉइंट को ओ लिख लो।
डन बच्चे? हाँ जी बेटा, डन? यस और नो? सर बस 1 मिनट। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज? हाँ जी बेटे, बस ये लास्ट टॉपिक ही है इसका। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हो सर डन। जाएंगे। बेटा अभी ओके सर। स्कूल में मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को यूनिट टेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं क्या? बेटा 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ जी बच्चा, ड्रॉ हो गया? यस सर। ओके, अब इसमें देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी हम लोग cos थीटा फाइंड करेंगे। बेसिकली हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, हमें इसे खत्म करना है। इसमें जो कैपिटल आ रहा है उसको खत्म करना है। बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं, जहां पे जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो पता किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन ट्राइंगल ओ ए बी cos थीटा फाइंड कर लो। cos थीटा किसके इक्वल आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर अपॉन कैपिटल आर। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लो, किसके इक्वल आ जाएगी? आर अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो, पुट 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन 1। हमारी वन इक्वेशन कौन सी थी? एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर रो जी। एच इज इक्वल टू 2s अपॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर कॉस थीटा, है ना, रो जी। तो ये हमारी हाइट आ गई, देखो 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। आपको यहां तक एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला जाता है, obtain the expression of height up to which a liquid will rise in a capillary। ठीक है, इसे लिखना शुरू करो बेटा, यहां से यहां तक का ये डेरिवेशन। बेटा कुछ बच्चे बोल रहे थे, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने वो किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, कि वो रिपीट करना है, वो मैं आज करवा देता हूँ रिपीट आपको, ठीक है? क्योंकि ये तो चैप्टर भी, ये इसके बाद ये खत्म ही है, थोड़ा सा रह गया बस। अब ये हो गया बच्चे, कर लीजिए नोट प्लीज फटाफट।
डन बेटा? यस नो कर Yes, दो कोई sir. भी भाई, एक बच्चा। Yes, sir. डन? Yes, sir. ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन वही है ना, वेट अ मोमेंट, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। देखो हो गई दोबारा शेयर? यस सर। यस ओके। अब देखो बच्चे, इसमें आ जाओ। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ एक्सक्यूज मी इनसफिशिएंट हाइट। हाँ जी बेटे। सर, जो सी मॉडर्न्स की बुक है उसमें लिखा है एच इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय आर रो जी, उधर टी हमारा सरफेस टेंशन है। हाँ जी बेटा, हर बुक ओके। में, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द बुक्स में तो सरफेस टेंशन एस से है, बट हाँ मॉडर्न वाली में टी में है, टी से टेंशन लिखा हुआ है। सर फिर ठीक है, डायग्राम बना है और उसमें वेक्टर्स हैं टी cos थीटा एंड ऑल वाले। क्या फर्क पड़ता है उससे? हाइट है, हाइट एक ही डायरेक्शन में आएगी ऊपर की तरफ। ओके, बट ये वाला फिर यही फॉर्मूला चलेगा उसमें? हाँ जी बेटा, हर जगह यही चलेगा। अभी तो ओके। कह रहा हूँ बुक वाले तरीके से नहीं किया हमने। बुक वाले तरीके में तेरी ये वाली डायग्राम भी अलग तरीके से बनाई होगी। थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ तेरे को मैं बताता हूँ, चलो अभी ये नोट मत करना, वैसे बता रहा हूँ। बुक में तेरे को ये डायग्राम ऐसे बना के दिखाई हुई है, देख। यस सर, थोड़ी कॉली टाइप बनाई। है ना? फालतू का कॉम्प्लिकेट किया हुआ है चीज को बच्चा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तभी मैंने वो सिंपल किया, मेरे को पता है बाद में फिर प्रॉब्लम आती है या लर्न करने में उसे। यही है ना? यस चल कोई सर। बात नहीं। चलो नेक्स्ट इज, अब इसमें ना जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, वो नहीं होता है, आपका मजाक खराब करने के लिए एक उल्टा सीधा क्वेश्चन साथ में अटैच कर देते हैं, है ना? सीधी सादी बड़े वाली आ रही होती है ना? तो उस केस में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज कैपिलैरिटी, एक्सप्लेन द फिनोमेना, या फिर राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड, और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। ओके। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कैपिलैरिटी, up to what height a liquid will rise in a capillary, and what will happen if the capillary tube is of insufficient height। कि छोटी हाइट की कैपिलरी हो तो क्या होगा? क्या जो लिक्विड है आपका कैपिलरी से स्पिल आउट होगा, या फिर टॉप मोस्ट एंड पे आके रुक जाएगा, या फिर नीचे ही रह जाएगा, ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन साथ में अटैच होता है उसके, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि चलो मैं टॉपिक का नाम दे देता हूं यहाँ पे अलग से। सर ब्लू पेन। ओ कोई नहीं, ले यार ले, खुश रह तू। लो, ठीक है। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। दमनजीत, समझ आई ਜਾਂਦਾ है? हाँ जी सर। कैपिलरी एक्शन की ਹੁੰਦਾ है? हम्म, दमन है, कैपिलरी एक्शन की ਹੁੰਦਾ है, दस फिर। सर मैं क्लास लेट लाई सी। बंदा बन जा, कितनी की लेट लाई है? सर 20 मिनट। 20 मिनट?
ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਕੈਪਲਰੀ ਤੇ ਕੈਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ ਰੋਹਿਤ? सर काफी टाइम बाद है क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी करा और हमने 7 बजे स्टार्ट की थी। ਓਕੇ ਦਮਨ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਹੈ ਦਮਨ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਸਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਰੋ ਹੂੰ, ਨੈਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸਪੇਸਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਨਾ? ਦੇਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਪੜੀ ਪੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हम्म, एब्सेंट कौन कौन है? एक सेकंड जरा, अब जब लगे ही हैं पूछने। गुरदार समझ आ रहे हैं? हाँ जी सर। ओके। शिवांश यस सर। पढ़ रहे हैं? यस सर। तंशु यस सर। ठीक है, आज बच्चे काफी एब्सेंट हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आके मैंने ये लिखवाना है क्वेश्चन, और मैंने बोला है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जिसने नहीं लिखा ना वो खैर मनाना फिर अपना नेक्स्ट क्लास में, पहले बता रहा हूँ। अब इसमें देखो, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। अब होता क्या है, कभी भी आपने देखा है जो टिश्यू पेपर है, अगर आप उसको पानी के ऊपर रख देते हो, पानी उसके ऊपर से फ्लो नहीं करता, वो मैक्सिमम उसकी लेयर पे आके रुक जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चाहे आपकी कैपिलरी जो है वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, लेकिन उसमें से कभी भी लिक्विड स्पिल आउट नहीं होता। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, और मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है साथ में। तो उसमें होता क्या है, अब होगा क्या कि जैसे जैसे जो आपका पानी है वो ऊपर चलता जाएगा ना, आपका जो मेनिस्कस का रेडियस है वो फ्लैटर होता जाएगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड स्पिल आउट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वी नो हाइट ऑफ कैपिलरी in a liquid is given by H is equal to 2s upon r rho g। यहां पे मैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तब इसको देखो, H into capital R that is equal to 2s upon rho g। ठीक है, अब हर एक लिक्विड की सरफेस टेंशन कांस्टेंट होती है, हर एक लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, हर एक लिक्विड के लिए जी की वैल्यू सेम है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, फॉर अ गिवन लिक्विड S, रो आर कांस्टेंट, सो दैट मींस हाइट एंड रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ये चीज यूज होती है। अब इसे देखो, फिजिक्स में पढ़ने का तरीका क्या है, ये मैंने पहले भी आपको यही चीज बताई थी कि अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट मींस दोनों का इंडिविजुअलिटी
अगर अकेला अकेला लेके चलोगे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अब 20 है, 20 में से अगर हाइट 10 है तो रेडियस 2 है। अगर हाइट 5 हो गई तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। बट टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना रह रहा है 20। अपने आप में ऑटो एडजस्ट होता जाएगा वो चीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर व्हेन हाइट डिक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस। अब हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि इनसफिशिएंट हाइट है। इनसफिशिएंट हाइट का मतलब क्या है, हाइट कम है तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन द सरफेस बिकम्स मोर एंड मोर फ्लैट। then the surface becomes more and more flat. ठीक है, but liquid does not spill out. Does not spill out. Spills out. लो जी, आपका ये चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक डन है। इसे नोट कर लीजिए यहां से पहले। ठीक है, सर फ्राइडे को सॉलिड्स का टेस्ट है, सॉलिड्स के अलावा हाइड्रोस्टैटिक का भी टेस्ट है। सॉलिड्स का सिर्फ। ओके सर। और मैंने नेक्स्ट क्लास में ये आपके नोट्स चेक करने हैं भाई, क्योंकि ये जिसने मिस किए हैं चैप्टर का नेम हाइड्रोस्टैटिक है और सरफेस टेंशन है। हाइड्रोस्टैटिक है बेटा, लिक्विड एट रेस्ट। सर बुक में जो से मॉडल है इसमें सरफेस टेंशन दी है। अरे वो बुक को जैसे मर्जी करते जाओ, हमने अपने अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया है ना बच्चा, जो लिंक्ड टॉपिक है। 3 कैटेगरी है। एक है आपका सॉलिड्स जिसमें इलास्टिसिटी एंड ऑल आ जाएगा, इलास्टिसिटी और मॉडुलस जितने हैं। दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड एट रेस्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। अब जो नेक्स्ट शुरू होगा वो हाइड्रोडायनेमिक्स है। डायनेमिक्स मींस मोशन आ गया, लिक्विड इन मोशन आ जाएगा। विस्कोसिटी वाला। देन उसके बाद हीटिंग, वो उसके बाद सॉरी आपका टेम्परेचर से रिलेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं और वो नहीं है। बेटा नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मेरे को याद चाहिए हर हालत में। जैसे आप लोगों को बोला था ना कि प्रोजेक्टाइल है वो आएगा ही आएगा, हर पेपर में मिला है, वैसे ही ये क्वेश्चन है। बाय हुक और क्रुक जैसे मर्जी लर्न कीजिए, जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, बट ना समझ आने का एक देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरे से डाउट पूछोगे मेरे को पता चल जाएगा कितना पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये मेरे को याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड वाला पार्ट तो है ही नहीं, सीधा प्रेशर को बैलेंस किया है छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल ही, कि एक प्रेशर के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर इतना है, दूसरे पे इतना है, दोनों का सम किया हुआ है एक तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे को याद चाहिए हर हालत में क्वेश्चन। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज ना पता चल रही है बेटा, पूछ सकते हो, ये नोट कर लीजिए। ये जो राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब वाला था उसका एक बार फिर से बताओ। राइज ऑफ सर लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब जो इनसफिशिएंट हाइट वाला था, एक बार रिपीट कर दो एक्सप्लेनेशन। ओके, इसमें देखो जैसे अगर आपकी कैपिलरी हाइट की छोटी होगी ना, तो उसके इसमें पानी का जो हमने जो रेडियस लिया है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वो कम हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा पानी, लेकिन बाहर नहीं गिरता। बेसिकली क्या होता है, अब हाइट का फॉर्मूला हमारे पास ये था 2s/r(ρg), राइट। तो मैंने क्या किया, हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट निकाल लिया, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन लिक्विड में अपनी होगी, क्योंकि हर लिक्विड की अपनी सरफेस टेंशन होती है, अलग अलग होती है बट कांस्टेंट रहती है। और डेंसिटी हर लिक्विड की अपनी होती है, तो वो तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो दैट मींस हाइट और रेडियस का हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम।
उन्होंने क्या किया, हाइट को कम कर दिया, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ वो फ्लैट होता जाएगा आपका, बट लिक्विड ओके बाहर सर। नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, यस सर। अब बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट या कुछ ना पता चला हो? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब 1 मिनट रुको, मैं आपको वो वाला पार्ट भी हमारा कुछ बच्चों का ये पेंडिंग हो गया था, रह गया था आई थिंक, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर वाला। उसमें देखो क्या किया था हमने, एक वायर को फिक्स किया एक एंड, उसे स्ट्रेच किया, तो एनर्जी निकालना मतलब वर्क डन निकालना। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये वाला पार्ट था बेसिकली, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहां से मैंने फोर्स निकाली, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू पुट की, फोर्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया हमने, उसे सिंपल इंटीग्रेशन, और ये हमारा आंसर आ गया। कभी भी रट्टा नहीं मारते, डेरिवेशंस को स्टेप्स देखते हैं कि किसके बाद क्या किया है। अब इसका जनरली अगर याद करने का तरीका सिंपल सा फंडा है, एनर्जी है, एनर्जी का मतलब वर्क हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्क और एनर्जी दोनों सेम थिंग है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही कहता है। और वर्क कोई भी हो सकता है, आइदर इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आइदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी तरीके की एनर्जी का चेंज आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है एक्सटेंशन मेरे पास है, कि फोर्स लगाने से वायर क्या हो रही है, खिंच रही है, मींस उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा, वर्क डन। मैंने यंग्स मॉडुलस से फोर्स निकाली, वैल्यू पुट करके उसे इंटीग्रेट कर लिया, और मेरा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा पार्ट था। इसके ये जो मैंने फॉर्मूले एक्स्ट्रा भी करवा दिए थे ना, स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। अब हाँ, पेपर में एक चीज का ध्यान रखना, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम कह देते हैं कि प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये वाला पार्ट उन्होंने बोला है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, 1 पुट। पर यूनिट वॉल्यूम मींस वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 1। तो वो अपने आप आपका आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, शो दैट वर्क डन इन एक्सटेंडिंग अ वायर इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कुछ ना समझ लगा हो बेटा, पूछ सकते हो। एनीवन, एनी डाउट्स? हाँ जी, मैम कुछ बच्चों ने क्लास लीव की है, जस्ट चेक किन किन ने की है। चलो आज इतना ही करेंगे बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन याद चाहिए, ठीक है। प्लस जिसके जो भी डाउट्स होंगे, आपका टेस्ट है उससे नेक्स्ट क्लास में सॉलिड्स का, अगर किसी को कोई सॉलिड्स में डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में बेटा ले लेना, ठीक है। बट टेस्ट में बहाना नहीं, सर मेरा ये मिस हो गया, मैंने ये छोड़ दिया। जिसका जो भी टॉपिक अगर कुछ है तो वो मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले सकते हो आप अपनी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, आज इतना ही करेंगे बच्चा, ठीक है। थैंक यू सर, गेट वेल सून सर। टेक केयर, थैंक यू बच्चा। सुन सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।